जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर अपनी ज़िंदगी के साथ साथ संघर्ष किया, किसी के बस की बात नहीं है। बाबा साहब अपने आप को ऊपर उठाया, फिर उसके बाद अपने समाज को भी ऊपर उठाया। सूबेदार रामजी राव बूढ़े हो चुके थे, शादी के 7 वर्ष बीत चुके थे। इतनी विषम परिस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर अपने ज़िंदगी को जिया। और आज के समय में देखते हैं, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, ये नाजायज़ बाप की औलादें बाबा साहब का पोस्टर फाड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, बाबा साहब को अपने पैरों में झुकाए हुए दिखाई पड़ते हैं, बाबा साहब का चेहरा बेतरीके से दिखाई देते हैं लोग। तो ना जाने कितने कितने लोग इतने नाजायज़ कुत्ते कमीने साले, सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय तुमको माफ़ नहीं करने वाला है। जो इंसान बचपन से लेकर के अपने बूढ़े होने तक संघर्ष किया, इस समाज को, इस देश को उठाया, और तुम लोग इतनी जलन रखते हो। बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी अगर तुम लोग सोचोगे, समझोगे ना, तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर शादी के 7 वर्ष बाद कितना विषम स्थिति में अपनी ज़िंदगी को जिया। जिनके पिताजी बूढ़े हो चुके थे, सूबेदार रामजी राव बाबा साहब को पढ़ाने के लिए कर्जा लिया, गिरवी रखा, तमाम यातनाएं झेला, तब जा कर के बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ लिखा पढ़ा सके। और तुम लोग सोचते हो ऐसे ही अम्बेडकर हो गए। इसलिए 1913 में बाबा साहब अपने पिताजी के इच्छा के विरुद्ध, घर की स्थिति सही नहीं थी, वो जाकर के बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट में भर्ती हो गए। अभी बाबा साहब को मात्र 14 दिन या 15 दिन बीता ही होगा कि घर से तार गया कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं और आप घर जल्दी चले आओ। बताइए, 14-15 दिन की नौकरी में आदमी ज़्यादा पैसे तो मिल नहीं सकता है। पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे, उनको इमरजेंसी में मुंबई आना पड़ा। अब लोग, आज के लोग सोचते हैं कि ऐसे हो गया है, फिर भी इतने बदतमीज लोग हैं, नालायक गधे लोग हैं। बाबा साहब को ना जाने कितना आज भी बेइज्जत करते हैं। कोई मूर्ति तोड़ता है, और कोई हाथ तोड़ता है। मैंने इतना जलन इन लोगों को है कि आपसे क्या बताएं। तो अब बात हम करते हैं, जब पिताजी को देखने के लिए जैसे ही बीमारी का संदेश मिला तो वो आते हैं, घर को आते हैं, तो अपने पिताजी को सूबेदार रामजी राव को देखा तो स्थिति ठीक नहीं थी। बताइए, जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दिया, पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया, आज वो बच्चा अपने पिताजी को बीमार देख कर उसके ऊपर क्या बीतती होगी। और तुम लोग नाजायज़ खा पी करके और इतना बदतमीजी करते हो, जो लोग तुम लोग सोशल मीडिया पर, ये बर्दाश्त के बाहर है। सुधर जाओ, वरना आने वाला समय तुमको, समझ लीजिए, तुम्हारा बायोडाटा लिखा जा रहा है। तो अब जब पिताजी को देखा तो स्थिति ठीक नहीं थी। अब अपने पिताजी की स्थिति को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि हमारे पिताजी ने हमको इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, इतनी विषम परिस्थिति में हमको यहाँ तक पहुँचाया, आज हम इनके लिए नहीं कुछ कर सकते। कितना उनको आपसे क्या बताएं। बाबा साहब की आंखें नम हो जाती थी जब भी वो अपने पिताजी को देखते थे। और बीमारी इतना लंबी हो चुकी थी कि बीमारी जो है काबू के बाहर थी। और मान चलिए कि 2 फरवरी और 1913 को रामजी राव, सूबेदार रामजी राव इस दुनिया से चले जाते हैं। और सूरज जैसा बेटा, चाँद जैसा बेटा इस भारत देश को सौंप कर चले जाते हैं। यही बेटा
सूबेदार रामजी राव का बेटा अंबेडकर ना जाने कितने दबे कुचले इंसानों की ज़िंदगी बदला, गुलामों को नया रास्ता दिया, नया जीवन दिया। आज पूरा देश, पूरी दुनिया बाबा साहब अंबेडकर को नमन करती है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अफसोस होता है हम लोग इसी देश में हैं और इस देश में पता नहीं कहाँ के कौन से जाति के कौन से पैदाइशी लोग हैं जो इस तरीके से बाबा साहब का अपमान करते हैं। पता नहीं कौन से कीड़े के ये जन्मजात लोग हैं। इतने विद्वान आदमी को, इतने साधारण व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा, जो व्यक्ति अपने देश की विकास के लिए ज़िंदगी भर लड़ता रहा, ऐसे इंसान का ये हरामखोर लोग, इनको जरा सा तमीज़ नहीं। पता नहीं इनके माँ बाप क्या संस्कार देते हैं, पता नहीं कौन सी नस्ल के हैं ये लोग। इतना बुरा लगता है सोशल मीडिया पर देखने पर, इतना खून खोल जाता है कि आप लोगों से क्या बताएं। बताइए, जो इंसान बचपन से ले कर के और अपने जवानी बुढ़ापे तक इतना संघर्ष किया और कोलंबिया जैसे यूनिवर्सिटी में जा कर के अपना नाम कमाया, इनको तो फ़क्र होना चाहिए, गर्व गौरव होना चाहिए। लेकिन इनकी मानसिकता को देखिए, कितना ये बदतमीज़ टाइप के लोग हैं। और बाबा साहब से ऐसी जुड़ी हुई जीवन की कहानी आप लोगों को हमारे चैनल पर जन जागरण पर मिलेगी। अभी इसी के साथ मैं आज के समय में इतना ही साथियों, आप लोगों से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।